Hey guys, welcome back to my new interesting video. Guys, I hope you all fine. And I also fine. Friends, please you kept supporting me like this. So guys, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अमेरिका के न्यू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर पर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी तरफ से बांग्लादेश को दी जाने वाली फाइनेंशियल हेल्प को बिल्कुल ही बंद कर दिया है, जिसके कारण बांग्लादेश के सामने एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल क्राइसिस आ चुका है। और इस पर उन्होंने कहा है कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसीज को रिव्यू करने के 90 डेज के बाद इस फाइनेंशियल हेल्प को शायद फिर से स्टार्ट कर देंगे। तो गाइज, आज हम इसी टॉपिक पर इस वीडियो में करियर 247 चैनल पर प्रशांत धवन सर की वीडियो में रिएक्शन देकर डीपली डिस्कशन करेंगे। सो गाइज, वी लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। नमस्कार एंड वेलकम यू टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये न्यूज आज के समय बांग्लादेश में, इंडिया में हर जगह वायरल हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस फाइनेंशियल एड बांग्लादेश को ऑफिशियली रोक दी है। यहां पर आप देख पाओगे सेटबैक फॉर मोहम्मद यूनस एज यूएस फ्रीजेस फंडिंग फॉर एड प्रोग्राम्स। यूएसए से जो डॉलर्स आते थे बांग्लादेश को, फ्री के डॉलर्स, ये डोनाल्ड ट्रंप ने अभी के लिए रोक दिए हैं। आप देखोगे बांग्लादेशी न्यूज आउटलेट्स में भी बहुत सी न्यूज कवर की जा रही है, मगर ये सबसे बड़ी न्यूज है क्योंकि यूएसए ने ना सिर्फ ये अनाउंस किया है कि ये यूएस एड को कट कर देंगे, एक पर्चा भी छाप कर बांग्लादेश के सामने रख दिया है जहां पे लिखा हुआ है कि इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ ऑल सर्विसेज। इधर आप देख पाओगे यूएस एड बांग्लादेश, नीचे देख पाओगे सब्जेक्ट इमीडिएट स्टॉप वर्क ऑर्डर सस्पेंशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज। जो भी पैसा बांग्लादेश को मिलता रहा यूएसए से, अभी के लिए रोक दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप इवैल्यूएट करेंगे कि अब किस कंट्री को पैसा देना चाहिए, किस कंट्री को पैसा नहीं देना चाहिए। और उसमें बांग्लादेश को नर्वसनेस ये है कि ट्रंप ने कल को ये कह दिया, मान लो कि बांग्लादेश को हम पैसा क्यों देते हैं, इनको एड की लिस्ट से निकाल दो, तब बांग्लादेश क्या करेगा, ऐसे बांग्लादेश को होगा हैवी लॉस। नाउ ये सारा टॉपिक बहुत ज्यादा सरल भाषा में हम समझते हैं क्योंकि इसका इंपैक्ट देखिए पूरी दुनिया पे होगा। मैंने आपको बताया था कि यूएस इलेक्शन रिजल्ट जो भी होंगे उसका इंपैक्ट सारी दुनिया पे होगा। कुछ 1-2% लोगों ने डाउट किया कि इलेक्शंस तो होते रहते हैं, खोज सा इसका इंपैक्ट आएगा। आप सब लोग फील कर रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से एवरीथिंग हैज चेंज ट्रेमेंडसली। और परहैप्स ये जो यूएस एड वाला बदलाव है ना, ये सबसे बड़ा बदलाव लेके आए हैं ट्रंप शॉर्ट टर्म में। नाउ मैं वैसे यहां पर ये भी ऐड कर दूं कि ये वीडियो आप स्टडी IQ पे नहीं देख रहे, ये करियर 247 पे आप देख रहे हैं। अभी भी हमारे 50% जो व्यूअर्स हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं है, तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मेरी सारी वीडियोस यहाँ पे आपको मिलेगी, सो सब्सक्राइब टू करियर 247। नाउ साल 1961 में यूएसए ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव की शुरुआत करी। इन्होंने बनाया यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जिसको हम यूएस एड कहते हैं। ये दुनिया की लार्जेस्ट एड एजेंसी है। यहां पर यूएस बेसिकली पैसा बांटता है 50 से 70 बिलियन डॉलर के आसपास हर साल। कोई भी देश हो, पैसा कम पड़ रहा है, ये लोन नहीं देते। यूएस एड बेसिकली पैसा है कि ये पैसा रखो, उसके बदले में हो सकता है कि यूएस आपसे कुछ काम करवाए। एक्चुअली हो सकता है नहीं, उसके बदले में मोस्ट प्रोबेबली यूएस उस कंट्री से कुछ एक्सपेक्टेशन रखेगा कि अब हमारा तुम ये काम करोगे। यूएस एड क्या आप कह लीजिए यूएसए का फ्री में बस दुनिया को एक उपहार है, यूएस बस फ्री में पैसा बांट रहा है गरीबों में? तो इसका आंसर है नहीं। यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन, जो इंडियंस के प्रति बहुत रेसिस्ट हुआ करते थे, X.com ट्विटर से पहले जो इंडियंस के अगेंस्ट जो रेसिज्म होता था उसमें सबसे आगे शायद निक्सन ही थे। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी आज से कई साल पहले कि लेट अस रिमेंबर दैट द मेन पर्पस ऑफ अमेरिकन एड। हमको याद रखना होगा कि अमेरिकन एड, फ्री में जो पैसा हम देते हैं ना, इसका मेन पर्पस ये नहीं है कि दूसरे देशों की मदद हो। मेन पर्पस ये है कि इससे यूएसए की मदद हो। मतलब कि कोई देश है जो यूएसए के प्रति अभी फ्रेंडली है नहीं, हमें उसको यूएस फ्रेंडली बनाना है, वहां से काम निकलवाना है, रशिया से, चाइना से, किसी और कंट्री से दूर लेकर जाना है, तो उस केस में यूएस एड एक क्रिटिकल रोल निभाता है। नाउ दुनिया में सबसे ज्यादा यूएस फॉरेन एड, मतलब जब से ये यूएस फॉरेन एड का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब तक अगर हम देखें 2024 तक, तो सबसे ज्यादा पैसा किसी देश को मिला है तो नो प्राइजेस फॉर गेसिंग, सबको पता है नंबर 1 पे होगा इजराइल। कितना पैसा? $312 बिलियन।
जितना कई कंट्रीज का जीडीपी आउटपुट होता है ना एक साल का, उतना तो यूएसए बस फ्री में दे चुका है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट टू द कंट्री ऑफ इजराइल। नंबर 2 पे आपको मिलेगा वियतनाम, फिर इजिप्ट, अफगानिस्तान, साउथ कोरिया आपको मिल जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि इंडिया सबसे बड़ा रिसिपिएंट है यूएस एड का, हमको मिलते हैं देखिए सबसे ज्यादा पैसा। ऐसा कुछ भी नहीं है, इंडिया टॉप 5 में भी नहीं आता। हाँ, पिछले कुछ सालों में आप अगर नोट करो तो यूक्रेन यहां पर काफी ऊपर आ चुका था। और आप लोग इमेजिन कर सकते हैं, जब से बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ है, मोहम्मद यूनुस पावर में आए हैं, तब से यूएसए ने और ज्यादा पैसा रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है बांग्लादेश की सरकार के लिए। जब जो बाइडेन पावर में थे तब यूएसए ने प्लेज किए थे एडिशनल $202 मिलियन एड। नाउ अगेन यहां पे आपको समझना होगा, ये लोन नहीं है, फ्री का पैसा है। और कई बार इससे पहले भी यूएस रोहिंग्या क्राइसिस के लिए और वेरियस और इश्यूज के लिए थोड़ा बहुत पैसा बांग्लादेश को देता था, मगर जब से मोहम्मद यूनुस पावर में आए हैं, इन्होंने डिमांड करी है कि इनको $5 बिलियन चाहिए इन एड, फ्री का पैसा इनको चाहिए। ये कह रहे थे चाहे आईएमएफ से आए, कहीं से भी आए, इनको $5 बिलियन चाहिए। और मोहम्मद यूनुस की सरकार ये मान रही थी कि ये पैसा जो है ये 70 to 80% यूएसए से ही आएगा। कई बार यूएस क्या करता है कि यूएस एड का पैसा देता है वर्ल्ड बैंक को, वर्ल्ड बैंक आगे सॉफ्ट लोन में उस पैसे को कन्वर्ट करके किसी और कंट्री को भी प्रोवाइड कर देता है। तो बांग्लादेश को उम्मीद यहां पर यह थी कि जो इनकी डिमांड है $5 बिलियन की इन एड, ये यूएस आराम से पूरा करता रहेगा, चाहे बाइडेन हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, इसमें कुछ बदलाव होगा नहीं। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करते हैं जहां पर यह लिखा है कि दुनिया भर में यूएस एड के जो भी ऑपरेशंस हैं सब 90 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली रिव्यू करेंगे कि जो ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स बांटे जा रहे हैं ये कहां बट रहे हैं, क्या किसी ऐसी कंट्री को भी यूएस पैसा दे रहा है जिसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि यूएस एड प्रोग्राम इतना ज्यादा पुराना है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि ये लोग काफी सारा पैसा गलत जगह पर भी सेंड कर रहे हो। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहां पर ये बताता हूं, जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया कि यूएस एड रोक दी जाएगी, उस वक्त एक लिस्ट बनाई गई उन कंट्रीज की जो एग्जेम्प्टेड होंगे फ्रॉम दिस ऑर्डर, मतलब कि जिनकी फॉरेन एड चलती रहेगी। उसमें एक देश है इजराइल, दूसरा देश है इजिप्ट, एक और देश का नाम यहां पर ऐड करने की कोशिश करी गई यूक्रेन, मगर अभी तक डोनाल्ड ट्रंप की सरकार नहीं मानी है। ज़ेलेंस्की अपने लोगों का मोराल बूस्ट करने के लिए ये कह रहे हैं कि देखिए यूएसए ने मिलिट्री एड नहीं काटी, बस जो यहाँ पर यूएस एड है उसमें से निकाल दिया यूक्रेन को। पर तब भी बहुत बड़ी बात है कि यूएस इजराइल को पैसा देता रहेगा, मगर 90 दिन तक तो एटलीस्ट यूएसए के सारे जो एड प्रोग्राम्स हैं इन यूक्रेन ये सस्पेंड हो जाएंगे। और बांग्लादेश को भी ये उम्मीद थी कि जिस तरीके से यूएसए ने एग्जाम्शन यहाँ पे बनाई है इजराइल के लिए, इजिप्ट के लिए, बांग्लादेश के लिए भी यूएस सॉफ्ट स्पॉट रखेगा और बांग्लादेश की भी एड चलती रहेगी। मगर अब देखो होगा क्या, डोनाल्ड ट्रंप के सामने फाइल आएगी सब कंट्रीज की कि देखिए इस देश को हम देते थे इतना पैसा, इस कंट्री को देते थे हम इतना पैसा। पक्का बांग्लादेश की जब फाइल आएगी और डोनाल्ड ट्रंप मोहम्मद यूनुस की शक्ल वहां पर देखेंगे, मोहम्मद यूनुस ने देखिए इससे पहले काफी भला बुरा कहा है ट्रंप के बारे में, उस वक्त मोहम्मद यूनुस को उम्मीद थी नहीं कि किसी दिन फिर से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनेगी ऑल टुगेदर। तो मैं आपको देखिए गारंटी से कह सकता हूं, या तो ट्रंप बांग्लादेश की एड बिल्कुल ही बंद कर देंगे या फिर ट्रंप भारी कटौती लगाएंगे। जो बांग्लादेश की सरकार को उम्मीद थी कि पैसा ही पैसा होगा, बहुत सारे मिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट इंटरेस्ट रेट यूएसए से आते रहेंगे और ये लोग एंजॉय करेंगे, ये सारा सपना फॉर द टाइम बीइंग लग रहा है कि टूट गया है। बट अगेन ये एक न्यूज एंड डेवलपमेंट है, ये बिल्कुल एक सेटबैक है, एक शौक है बांग्लादेश के लिए। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के पावर में आते ही उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी तरफ से दूसरे देशों को दी जाने वाली सभी हेल्प पर रोक लगा दी है, जिसमें कि हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश भी शामिल है, जिसके सामने एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल क्राइसिस आ चुका है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट के इस आदेश के बाद वर्ल्ड वाइड में हेल्थ, एजुकेशन, डेवलपमेंट, जॉब्स से जुड़े बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बंद होने का खतरा भी बढ़ गया है। हम आपको
बता दें कि अमेरिका इन सभी फॉरेन प्रोजेक्ट्स के लिए सबसे ज्यादा इकोनॉमिक हेल्प करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का प्रेसिडेंट बनते ही अपने बड़े और सख्त फैसलों से पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। इनमें से एक फैसला ये है कि अमेरिका की तरफ से इंटरनेशनल हेल्प पर लगाम लगाना, और इस बड़े फैसले का असर हमारे भारत के नेबर कंट्री बांग्लादेश पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, जहां पर अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट काफी लंबे समय से हेल्थ, फार्मिंग, इन्वायरमेंट और डेमोक्रेसी जैसे सेक्टर्स में बांग्लादेश की ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे कंट्रीज की हेल्प करती आई है। लेकिन आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ सेक्टर्स को इन सभी रिस्ट्रिक्शन से आजाद रखा है, जैसे कि इमरजेंसी सिचुएशन में खाने पीने के सामान की हेल्प, और इसके साथ ही इजराइल और इजिप्ट को अपनी तरफ से दी जाने वाली मिलिट्री हेल्प। इस पूरे मामले को लेकर अमेरिकन फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स और अपनी एम्बेसीज को इसके लिए एक नोटिस भेजा है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिशियली प्रेसिडेंट बनने के बाद जारी किया गया है। उन्होंने इसमें अपनी फॉरेन पॉलिसीज को रिव्यू करने तक 90 डेज के लिए विदेशों में दी जाने वाली सभी तरह की हेल्प पर रोक लगा दी गई है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका के इस फैसले के बाद बांग्लादेश के डेवलपमेंट पर कितना बड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। अमेरिका की यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी वर्ल्ड वाइड में बहुत सारे डेवलपमेंट कामों के लिए फाइनेंशियली हेल्प देती है। इसमें अमेरिका का मेन ऑब्जेक्टिव डेमोक्रेसी को बढ़ावा देना और दूसरे देशों में गरीबी कम करना है। यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ये दूसरे देशों की सरकारों, एनजीओ, प्राइवेट सेक्टर और लोकल कॉस्मोस के साथ मिलकर काम करती है, और इसको ये काम करने के लिए इसे अमेरिका की पार्लियामेंट से पैसा मिलता है, जिसको ये अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए यूज करती है। ये हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंशियली डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी और गवर्नेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करती है। ये वर्ल्ड वाइड में ऑलमोस्ट 100 कंट्रीज में यूएसएआईडी काम करती है, जिनमें की अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और मिडिल ईस्ट भी शामिल है। और इसका ऑब्जेक्टिव अमेरिकन फॉरेन पॉलिसीज को आगे बढ़ाना और वर्ल्ड वाइड को क्राइसिस से बाहर निकालना है। अमेरिका के द्वारा ये मदद एक ऐसे टाइम में रोकी गई है जब बांग्लादेश फाइनेंशियली स्कार्सिटी से जूझ रहा है। हम आपको बता दें कि वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ के फोरकास्ट को 0.1% कम करके 5.7% कर दिया है, और इन्फ्लेशन रेट ऑलमोस्ट 10% के पास पहुंच गया है। बांग्लादेश का लगातार इंक्रीज होता बजट लॉस, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में हो रही गिरावट, अपनी करेंसी बांग्लादेशी टका की वैल्यू में गिरावट और भी बढ़ रही है। इनकम इनक्वालिटी जैसे बड़े क्राइसिस पहले से ही बांग्लादेश के लिए बड़ा चैलेंज बनकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में इस मामले को जानने वाले लोगों का कहना है कि अमेरिकी मदद बंद होने से बांग्लादेश की मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ सकती है। अमेरिका और बांग्लादेश की फ्रेंडशिप बांग्लादेश के फ्रीडम के टाइम से ही बहुत ज्यादा अच्छी रही है।